बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबके रिस्क में बरकत दे। मैं आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मेरी नानों की बताई हुई रेसिपी है। बिल्कुल उनके बताए हुए तरीके से ही हम ये रेसिपी बनाते हैं, तो हमने सोचा कि उन्हें हम अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। और ये है चिकन चावलों की कड़ी। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक देगची लेनी है और उसमें 2 अदद प्याज डाल देने हैं। प्याज छोटे छोटे काट लीजिएगा। प्याज डालने के बाद उसमें बारी आती है ऑयल डालने की। ऑयल आप 1 कुकिंग स्पून इसमें डाल दीजिएगा। 2 अदद प्याज के अंदर 1 कुकिंग स्पून डाल दीजिएगा और इसे मिक्स कर लीजिएगा। और उस वक्त तक आप इसे पकाते रहिएगा जब तक कि प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाएं। चम्मच से इसे हिलाते रहिएगा और उस वक्त तक जब तक कि प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाएं। जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है कि प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें अब बारी आती है अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने की। हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्रीज करके रखा हुआ है, इसलिए आपको इस शेप में नज़र आ रहा होगा। आसानी के लिए आप भी अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ते वक्त उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट और अब उसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब बारी आती है ग्रीन चिलीज़ डालने की। ग्रीन चिलीज़ को आप पीस लें और इसमें ऐड कर दीजिए। 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ ले लीजिए और उसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दीजिए। और अब आगे है टमाटर डालने की बारी। 3 अदद टमाटर लीजिए, उसे छोटा छोटा कट कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए। अब आगे है बारी मसाला जात डालने की। सबसे पहले आप डालें नमक, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। याद रहे ये तमाम मसाला जात अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम मसाले खाना पसंद करते हैं तो आप कम मसाले डाल लीजिए। अगर ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और आप टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। और अब ऊपर ढक्कन रख दीजिए ताकि जो हमने टमाटर ऐड किए हैं अच्छी तरह गल जाएं। 5 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाइए। उस वक्त तक टमाटर गल चुके होंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जैसे ही टमाटर गल जाएं तो अब उसमें आप चिकन ऐड कर दीजिए। चिकन आप 1 kg ले लीजिए फॉर 2 ग्लास राइस। 2 ग्लास के चावलों में आप 1 kg चिकन ऐड करें। ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। चिकन ऐड करिए, हल्का सा उसे चम्मच से हिलाइए ताकि उसकी स्मेल निकल जाए और उसे कवर डालकर रख दीजिए। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए ताकि चीज़ें नीचे लग ना जाएं।
अब बारी आई है पानी डालने के लिए। हमने चावल लिए थे 2 गिलास, तो 2 गिलास के चावल के लिए आप 6 से 7 गिलास पानी डाल दीजिए। Add 6 to 7 glass water for 2 glass rice. अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे पकने के लिए ऊपर ढक्कन रख दीजिए। जैसे ही पानी का उबाल आना शुरू हो जाए, ढक्कन उठाइए और उसमें चावल डाल दीजिए। दो ग्लास चावल लिए थे हमने और 1 kg चिकन ली थी हमने। 2 ग्लास चावलों के लिए हमने 6 से 7 ग्लास पानी डाला था और सबको मिक्स कर लीजिए। चावल डालने के बाद सब कुछ मिक्स कर लीजिए और नमक चेक करने के लिए आप हल्का सा पानी लें और उसमें चेक करें कि नमक या मसाले ठीक डाले हैं कि नहीं, और फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाइए तो आप देखेंगे कि चावल बिल्कुल गल चुके हैं और ये बिल्कुल इस तरह पतला पतला मटेरियल बनेगा, क्योंकि ये चावलों और चिकन की कड़ी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि खाने में इंतहाई नरम होती है, हज़म भी बहुत जल्दी हो जाती है। अब उसमें ज़ीरा डालिए। ज़ीरा डालने से उसकी खुशबू आएगी। गरम मसाला डालिए। सबको मिक्स कर लीजिए। ऊपर हरी मिर्ची डाल लीजिए। 1 से 2 अदद हरी मिर्ची डाल लीजिए। हरी मिर्ची डालने के बाद हरा धनिया डाल दीजिए। हल्का सा दम देने के लिए ऊपर कवर डाल दीजिए। तो जी, चिकन चावलों की कड़ी तैयार है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि छोटा बड़ा हर कोई मज़े से खाता है। सबकी फेवरेट डिश है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ये रेसिपी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसी रूखी भी खा सकते हैं। जब भी इसे आप खाएं तो नींबू के 2-3 कतरे उसके ऊपर डाल लीजिए। इससे इसके टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इंतहाई मज़ेदार चिकन चावलों की कड़ी तैयार है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। फिर आऊँगी एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।